जो ब्यूटी ये है कि यहाँ पर हर कम्युनिटी का हर बंदा आता है। यहाँ पर हिंदूज़ भी हमारी टीम में आपको देखने को मिलेंगे। मेरा ये ईमान है कि हमने जो अमन और मोहब्बत का पैगाम वहाँ पे दिया, जो आज 9 साल बाद भी चल रहा है। इंसानियत के नाते सब कुछ जो होता है वो करते हैं। मेरा नाम लोकेश कुमार है। मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। सेकंड सेमेस्टर है मेरा। ये दस्तरख्वां 2016 में शबीर भाई ने स्टार्ट किया था, शबीर लुद्दर, जो हमारे एक्स कायदियन हैं। उन्होंने ये जस्ट बेसिकली स्टार्ट किया था जो हमारे यहाँ के गार्ड्स हैं और जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, गरीब तबका है उनके लिए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारे एलुमनाइज़ की सपोर्ट बढ़ती गई तो 2017 से हमने फिर इसको दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, जो सफ़ेद पोशाक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इसको स्टार्ट किया था। इसकी जो ब्यूटी ये है कि यहाँ पर हर कम्युनिटी का हर बंदा आता है। यहाँ पर मिनी कायद-ए-आज़म इसको इसीलिए कहते हैं। यहाँ पर हिंदूज़ भी हमारी टीम में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बड़ा इसका पैगाम पहुँचाया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिजिटल मीडिया, थ्रू अपनी पोस्टों के। उसमें अगले दिन मसीह स्टूडेंट आ गए, वो लड़कियां आ गई, उसके बाद हिंदू स्टूडेंट आ गए जो सिंध से आते हैं, रूरल सिंध से। यहाँ पे हम मुस्लिम भाई उनका साथ देते हैं। यहाँ पे दस्तरखान में जो भी गरीब तबका आता है, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं, उनको हम अफ्तार करवाते हैं। और मेरे साथ एक और भी हैं, वो भी हिंदू कम्युनिटी से, हम दोनों मिलकर मतलब हम मुस्लिम भाइयों का साथ देते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आकर मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे कोई रिलीजन बेसिस पे नहीं है, इंसानियत के नाते सब कुछ जो होता है वो करते हैं। मेरा ये ईमान है कि हमने जो अमन और मोहब्बत का पैगाम वहाँ पे दिया, जो आज 9 साल बाद भी चल रहा है। 9 साल में कई प्रोग्राम्स बंद हो गए होंगे, कई लोग फौत हो गए होंगे, कई नए बच्चे आ गए होंगे, तो एक पूरी की पूरी आप कह लें दिहाई होने को है, लेकिन 9 साल बाद भी वो रोशनी अभी वहाँ पे जगमगाती है। जब ये मैसेज पैगाम चला तो हमें भी, मुझे भी बहुत सारे हर्डल्स आई, हर तरह से क्लास की हर्डल्स आई, उसके अलावा और बहुत सारी हर्डल्स आई, मजहबी हर्डल्स भी मुझे आई। एक बार तो एक इमाम मस्जिद साहब ने मस्जिद में ऐलान, उन्होंने कहा यहाँ पर जो इफ्तारी करने के लिए जाएगा वो, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो हमने कहा यार हम तो खुद अल्लाह का शुक्र है बड़े पक्के मुसलमान हैं, गाँव देहात से आए हैं, कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन किसी एक साथ के बैठने से, किसी एक दूसरे मज़हब के दोस्त के साथ बैठने से वो क्या हो जाएगा? हम सब इंसान हैं। इंसानियत के नाते हर किसी का साथ देना चाहिए, भाईचारे से चलना चाहिए, ना कि ये कहे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है या सिख है या कोई भी कम्युनिटी वाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे का हम साथ देंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब मैं स्टूडेंट था 2016 में, तो मेरा पहला सेमेस्टर था और मुझे सोसाइटी कल्चर का बहुत शौक़ था। और जब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी से वो मैसेज जाने चाहिए, यूनिवर्सिटी से वो पैगामात जाने चाहिए पूरे पाकिस्तान में या किसी भी मुआशरे के अंदर, चूँकि यूनिवर्सिटी बेसिकली तरबियत गाह होती है, यहाँ से जो पैगाम जाता है तो बेसिकली आप आने वाली कई नस्लों को वो पैगाम दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से जो पढ़ के जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो आने वाली कई नस्लों की कोई माँ होगी, कई आने वाली नस्लों का बाप होगा। तो यहाँ से जो पैगाम जाता है उसकी एक अपनी एक अहमियत होती है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे पैगामात हमें दूसरी यूनिवर्सिटियों से मिलते हैं, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जिसको आम ज़ुबान में मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जहाँ पर होली का त्यौहार भी होता है, जहाँ पर क्रिश्चियन का त्यौहार, मसीह जो हमारे स्टूडेंट हैं वो केक काटते हैं। तो जब रमज़ान आया, चूँकि उससे पहले अभी ताज़ा होली गुजरी थी, और उस वक़्त होली के ऊपर बड़े मैंने भी उसमें शिरकत की, तो उस वक़्त जो बड़े मजहबी जो थे वहाँ पे पैगामात मिलने को आए कि ये तो बहुत बुरा पैगाम है, इसको नहीं होना चाहिए। तो जब रमज़ान आया तो मेरा बेसिकली सोशल वर्क जो था वो तो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक ऐसा पैगाम दिया जाए कि जिसमें एक ही सफ़ में तमाम लोग इकट्ठे होकर बैठें। चूँकि रोज़ा जो है, रमज़ान जो है वो मुसलमानों का मजहबी महीना है, तो रोज़ा हमारा एक फ़र्ज़ है, तो उस फ़र्ज़ से क्या हम पैगाम दे सकते हैं। तो हमने ये पहला 2016 में रमज़ान दस्तरखान लगाया, लेकिन बड़ा मुश्किल था कि पैगाम क्या दें। वैसे तो देखें पूरे पाकिस्तान में दस्तरखान लगते हैं, हर नुक्कड़ पे दस्तरखान नज़र आता है, हर बाज़ार में दस्तरखान नज़र आता है, हर रोड पे दस्तरखान नज़र आता है। तो दस्तरखान सिर्फ दस्तरखान ना हो, उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाया जाए टू ऑल द सेक्ट, ऑल द रिलीजन्स,
to all class. मेरा नाम लोकेश कुमार है, मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा। तो मैं बेसिकली सिंध थरपारकर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इनके फ़र्क इस तरह से ख़त्म होते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग मिलकर एक काम करते रहते हैं यहाँ पर, तो ये है कि यहाँ पर जो काले गोरे का फ़र्क वो भी ख़त्म हो जाता है एक बेसिकली देखा जाए तो। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मज़हब के जो होते हैं इख्तिलाफ़ वो भी ख़त्म होते रहते हैं। जैसे मैं माइनॉरिटी से हिंदू से हूँ, मैं हिंदू से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो यहाँ पर जो मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, हम लोग सारे एक साथ मिलकर जो काम करते हैं, तो ये इख्तिलाफ़ सारे ख़त्म हो जाते हैं, ये फ़र्क सारे ख़त्म हो जाते हैं, काले गोरे का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो एक पॉजिटिव जो है मैसेज बंदों की तरफ जो है वो बनता जाता है आगे। तो ये सारे जो इख्तिलाफ़ ख़त्म होते हैं, ये सारे हमें फ़ायदे मिलते रहते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बेसिकली यहाँ पर तो लोग अगर देखा जाए तो 50 से 60 70 इससे ज़्यादा मतलब कभी-कभी लोग आ जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं। जो साइड से कुछ आबादी है वहीं से वहाँ से भी लोग आते हैं और छोटे बड़े जो भी है सारे आते हैं यहाँ पर इफ्तारी करने। इसमें यह था कि बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ को मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने उसकी बुनियाद रखी, लेकिन जो रमज़ान दस्तरखान था ये बड़ी अनोखी बुनियाद थी। अब शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स आई। मैं उस वक्त जो काउंसिल्स थी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की खूबसूरती काउंसिल्स हैं, मैं उनके चेयरमैन के पास गया। मैंने कहा आप लोग बहुत सारे काम करते हैं, तो हम एक दस्तरखान शुरू कर रहे हैं, इस तरह का इसका मैसेज है, तो आप लोग हमें फ़ंड करें। बहुत सारे लोगों ने फ़ंड नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया। तो पहली जो बुनियाद थी वो 3600 रुपया पर डे थी। और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जामुन शीरी हम लोग रखते हैं, स्टार्टिंग में खजूर रखते हैं, खजूरों के साथ हम लोग डिफरेंट फ्रूट्स रखते हैं और उसके साथ हमारे पास बिरयानी होती है, कभी पुलाव करते हैं और कभी हम लोग मेन्यू में अपने डिफरेंट करते रहते हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट आसपास के जो चौकीदार होते हैं, गार्ड्स होते हैं और आसपास की जो कच्ची आबादी के लोग होते हैं उनको हम लोग इनवाइट करते हैं कि इसी के साथ साथ हम लोग अपने साथ साथ यहाँ पे चलाते रहते हैं। और इसी तरीके से हम लोग अपनी खुशियों को हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हर साल हम लोग ना एक गरीब लोगों की मदद कर सकें और एक ये होली मंथ भी और इसमें हम लोग अपनी ना एक अच्छा काम कर भी सकें। एंड आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि क्लास में वो चीज़ है जो आपने पढ़नी है, ऐसी एक्टिविटीज़ वो है जो आपने करनी है। ये प्रैक्टिकल वर्क है जो आपको काम आएगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बहाल करेगा, जो एक रियल इंसानियत की तरफ आपको माइल करेगा, जो आपको लोगों की दुआओं की सूरत में, लोगों के रहन सहन की सूरत में, लोगों के बैठने के स्टाइल से आपको एक चटाई के ऊपर बैठ कर जो मोहब्बत का पैगाम मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा।